डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। शिव के रौद्र रूप, और उस रौद्र रूप में एक रूप है कपाली। शिव का स्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता का वह परम शिखर है जहाँ संपूर्ण सृष्टि का रहस्य, तत्व ज्ञान और चैतन्य एक साथ विलीन हो जाते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं, वे स्वयं में एक संपूर्ण तत्व हैं। अस्तित्व का वह बिंदु जहाँ ना आदित्य है न संहार, केवल शुद्ध होना है। जब हम शिव के विभिन्न रूपों की बात करते हैं तो हम दरअसल ब्रह्मांड के विविध आयामों को देखने की दृष्टि प्राप्त करते हैं। शिव का हर रूप किसी न किसी तत्व, भाव, ऊर्जा या अस्तित्व के विशेष स्तर का प्रतीक है। प्रारंभ में शिव निराकार है, निर्गुण ब्रह्म के रूप में। वे केवल हैं, अव्यक्त हैं, जहाँ कोई नाम, रूप, इच्छा या गुण नहीं। लेकिन जब यही शिव सगुण होते हैं, जब वे सृष्टि के साथ संवाद करते हैं, तो वे विविध रूपों को धारण करते हैं। इनमें से एक प्रमुख और व्यापक समूह है उनके रुद्र रूपों का, जिसमें महादेव, शंभु, ईशान, पिनाकी, गिरीश, शंकर, रुद्र, भव, उग्र, भीम और कपाली है। कपाली ये एक शिव का एक भयंकर रूप नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ आध्यात्मिक प्रतीक है। कपाली शब्द का मूल संस्कृत में है अर्थ इसका कपाल धारण करने वाला, अर्थात जो नर कपाल मानव खोपड़ी को धारण करता है। इस प्रतीक को समझने के लिए केवल पौराणिक व्याख्या प्राप्त नहीं होती। इसके पीछे जो चेतन तत्व है वह केवल एक अनुभवी साधक की दृष्टि से ही खोला जा सकता है। कपाली शिव का वह रूप है जो हमें जीवन और मृत्यु दोनों से परे ले जाता है और आत्मा को उसकी शाश्वत स्वतंत्रता की ओर प्रवाहित करता है। आध्यात्मिक रूप से कपाली उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ साधक मृत्यु के सत्य को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि उसे साक्षात अनुभव करता है। खोपड़ी यहाँ केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु का प्रतीक है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो सबसे पहली चीज जो भीतर टूटती है वह है उसका स्वयं का भ्रम। ये भ्रम कि मैं ये शरीर में हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं ये विचार हूँ, यही कपाल है। और कपाली उसे अपने हाथों में लेकर नृत्य करते हैं। कपाली शिव शमशानवासी हैं, पर क्या वास्तव में वे केवल भौतिक शमशान में रहते हैं? नहीं, आध्यात्मिक अर्थ में शमशान वह स्थान है जहाँ पुराने विचारों, भावनाओं, आदतों, इच्छाओं और पहचान का अंत होता है। ध्यान में जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो हम अपने ही मन का शमशान देखते हैं, जहाँ बीते हुए अनुभवों की राख पड़ी होती है, जहाँ इच्छाओं की लाशें बिखरी होती हैं और जहाँ अहंकार का अंतिम संस्कार होता है। कपाली वही उपस्थिति है, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए और हमें आमंत्रित करते हुए, आओ सब कुछ त्यागो और मेरे संग मुक्त हो जाओ। कपाली रूप में शिव ये सिखाते हैं कि मृत्यु भय नहीं, बल्कि द्वार है। जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। कपाली इस भय को नष्ट करते हैं।
वे ये स्मरण कराते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा शाश्वत। पर इस सत्य को केवल ग्रंथों में पढ़ने से नहीं काम चलेगा, उसे भीतर अनुभव करने से ही मुक्ति मिलती है। इस रूप में शिव की आंखें अर्ध निमीलित हैं, न पूरी तरह जागृत ही हैं और न पूरी तरह सोई हुई। ये उस मध्य अवस्था का संकेत है जहाँ साधक जागृत होकर भी भीतर में लीन रहता है। कपाली की चेतना वह है जहाँ बाहर और भीतर का भेद समाप्त हो जाता है। ये वह अवस्था है जहाँ साधक ना तो जीवन चाहता है और न मृत्यु, वह केवल साक्षी बन जाता है। कपाली का त्रिशूल भी एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। त्रिशूल 3 मुख्य गांठें ग्रंथिज, ब्रह्मा ग्रंथ, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन करते हैं। ये गांठें हमारे भीतर की 3 प्रवृत्तियों से भी जुड़ी हैं: सृष्टि, रचना, स्थिति, पालन और संहार, विनाश। जब साधक ध्यान के माध्यम से इन तीनों से ऊपर उठता है, तभी कपाली उसकी चेतना में प्रकट होते हैं। तब वह जान जाता है कि न वह रचता है, न वह कुछ रखता है, न ही कुछ नष्ट करता है। वह केवल होने की स्थिति में रहता है। कपाली रूप में शिव कभी कभी विकट, डरावने, असामान्य प्रतीकों के साथ दिखाए जाते हैं, जैसे भस्म, खोपड़ी की माला, रुद्राक्ष, अग्नि, शमशान और अपस्मार, अविद्या पर नृत्य। इन सब का आध्यात्मिक अर्थ है कि जब साधक अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो वे अपनी छाया से टकराते हैं, अपनी सबसे गहन भावनाओं, क्रोध, वासना, मोह और असत्य से। कपाली इन्हें नष्ट नहीं करते, वे इन्हें स्वीकार करते हैं। केवल जो स्वीकार कर लिया जाता वही रूपांतरित हो सकता है। कपाली का एक और रहस्य है, वे स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। वे केवल पुरुष नहीं, नारी तत्व का चरम भी हैं। कपाली रूप में शिव की उपस्थिति शमशान में है, पर वहीं पर शक्ति, चाहे वो काली हो, तारा हो या भैरवी, उनके साथ रहती है। इसका तात्पर्य है कि कपाली जब भीतर प्रकट होते हैं तब शक्ति भी भीतर प्रकट होती है। ये योग और तंत्र की वह रहस्यमयी स्थिति है जहाँ शिव और शक्ति का संयोग होता है, अर्थात चेतना और ऊर्जा का पूर्ण मिलन। इस मिलन की प्रक्रिया साधक के भीतर तब घटती है जब वह अपने इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को संतुलित करता है। जब भीतर की ऊर्जा केंद्रों, चक्रों में संतुलन आता है, तब कपाली का नृत्य साक्षात अनुभव होता है। ये एक आंतरिक विस्फोट की तरह होता है, जहाँ साधक हंसता है, रोता है, मौन हो जाता है, क्योंकि वह जान चुका है कि जो मृत्यु से परे है वह उसमें विद्यमान है। कपाली रुद्र का एक संदेश ये भी है, सत्य की खोज बिना भय के ही हो सकती है। डर का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है। जब साधक अपने मन से कहता है, अब मैं भय से नहीं, प्रेम से खोजूंगा, तब कपाली के द्वार खुलते हैं। तब वह हमें भीतर की उस अग्नि से परिचित कराते हैं जो सब कुछ जला देती है, परंतु सिर्फ अशुद्धता को। एक और गहरी बात जो कपाली सिखाते हैं वह है त्याग और स्वीकार का द्वंद्व। संसार कहता है सब कुछ प्राप्त करो, पर कपाली कहते हैं सब कुछ त्यागो और फिर देखो क्या बचता है। यही शून्यता का बोध है, और यह शून्यता कोई खालीपन नहीं
बल्कि वह पूर्णता है जिसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। यह वह मौन है जहाँ प्रश्न भी विलीन हो जाते हैं और उत्तर भी। जब कोई साधक कपाली की साधना करते हैं तो वे वास्तव में अपनी सीमित चेतना से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। ये साधना केवल मंत्र, तंत्र या क्रिया नहीं, बल्कि एक भीतर का साहसिक प्रवेश है। अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपनी मृत्यु से मिलने का साहस। अंततः कपाली रूप में शिव हमें ये शिक्षा देते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग केवल फूलों का नहीं है, उसमें कांटे भी हैं, अंधेरा भी है और कभी कभी शमशान जैसी शांति भी। पर जो इन सब के पार जाता है वही अमृत का अनुभव करता है। कपाली हमें मृत्यु का बोध देकर जीवन की सच्चाई, गहराई सिखाते हैं। वे केवल विनाशक नहीं, वे मुक्तिदाता हैं। उनका रुद्र नृत्य केवल भय का नहीं, चेतना का जागरण है। और जब अंततः साधक ये जान लेता है कि ये शरीर नहीं, नाम नहीं, विचार नहीं, वह केवल साक्षी है, तब कपाली उसके भीतर नाचते हैं और उसके ऊपर आशीर्वाद की राख छिड़कते हैं। वह राख जो सब कुछ जला चुकी है और अब केवल शुद्ध चेतना बची है। यही कपाली का अंतिम उपदेश है। स्वयं को जानो, मृत्यु को अपनाओ और साक्षात शिव बन जाओ।